हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत। आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, आपका बेसिकली कंफ्यूज होते हैं बच्चे की प्रोबेबिलिटी में आंसर कैसे लिखा जाए। तो आंसर लिखने से पहले हम लोग सब कुछ जान लेंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिक। अगर एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो प्रोबेबिलिटी अपने आप पूरा का पूरा हमको क्लियर हो जाएगा और लिखना कैसी चीज़ हमको पता चलता है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, कैसे अपना लेक्चर किस फ्लो में चलेगा उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रोबेबिलिटी का यूज इन रियल लाइफ देखेंगे, फिर हाउ टू राइट आंसर, उसके बाद आंसर कैसे लिखते हैं ये देखेंगे, फिर कॉइन टॉस वाला देख लेंगे, फिर हम लोग डाई थ्रो, जब सिंगल डाई थ्रो करते हैं तब का आंसर देख लेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जब डबल डाई थ्रो करते हैं तब का देख लेंगे, फिर डेक कार्ड्स देख लेंगे, फिर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए प्रोबेबिलिटी को एक छोटे से स्केल पे बना लो। स्केल क्या होगी? 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 के स्केल के बीच में हम लोग ड्रॉ कर लेंगे प्रोबेबिलिटी को। जैसे यहां से देखेंगे ये 0 to 1 हो गया। 0 और 1 के बीच में क्या आता है? 0 और 1 के बीच में क्या आता है? 1.5 आता है। 1.5 आता है। 1.5 इसका कितना पार्ट होगा? उसका हाफ पार्ट, मतलब सेंटर का पार्ट होगा। 0 से 1 के बीच का जो सेंटर का पार्ट होगा वो 1.5 होगा। ऐसे ही यहां से देखेंगे, ये जो 1.5 और जो 0 के बीच का जो पार्ट होगा ये 1/4 होगा, और 1/2 मतलब 1.5 और 1 के बीच का जो पार्ट होगा वो 3/4 होगा। यहां से समझें कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी। अगर सपोज कोई चीज नहीं होना होगा तो नहीं होगा। सपोज हम लोग छोटे से एग्जांपल समझते हैं, ट्रू फॉल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। मतलब हाँ सब थोड़ा बहुत समझ में आया। जहां पे 0 हो जाएगा उसका मतलब फॉल्स होगा, और जहां पे 1 हो जाएगा उसका मतलब ट्रू। ट्रू मतलब एकदम हाँ सही है, और 0 मतलब फॉल्स मतलब एकदम गलत है। बस यही सबकी प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। बात समझेंगे। अगर किसी चीज में प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो मतलब वो चीज कभी हो ही नहीं सकता। अगर किसी चीज में प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो मतलब वो चीज होना ही है, ये चीज। अब इसी के बीच में पूरी लाई करती है क्या? प्रोबेबिलिटी। ये 0 मतलब आप एक तरीके से फॉल्स मतलब इम्पॉसिबल, और 1 मतलब डैम श्योर, दैट इज आपका पॉसिबल। तो यहां से देखेंगे, जब 0 से 1 के बीच में आपका 1.5 आता है, जरा इसको परसेंटेज पे हम लोग देखते हैं। 0% और 100%। 0% मतलब 0, 1 मतलब 100%, 1.5 मतलब 50%, और 1/4 मतलब 25%, 3/4 मतलब 75%। यहां से ही आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी बनती है। कोई भी चीज अगर होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, कोई चीज नहीं होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। किसी चीज का अगर 50-50 चांसेस है होने का तो 1/2 होगा, या 0.5 होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपका सब कुछ होगा। किसी का अगर 1/4 चांसेस है तो 1/1/4 हो जाएगा, मतलब 25% चांस। बस ऐसे ही सारी चीजें आपकी प्रोबेबिलिटी 75% अगर होने के चांसेस है तो 3/4 आ जाएगा। बस यही सेम चीज, इसी को हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी होती है, यही आप इसको प्रोबेबिलिटी से पूरा का पूरा रिलेट कर लो। अब यहां से देखेंगे, कोई चीज अगर आपका होना ही होगा तो वो क्या होगा? श्योर इवेंट, और वो क्या हो जाएगा आपका 1 श्योर इवेंट। और वो हमेशा क्या होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी श्योर इवेंट की? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब दैट इज ये 0। आपका इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा, जो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अब यहां से देखेंगे, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 1। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 1। जैसे आप 0, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4, इन सारे को जब ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 1। तो मतलब आपका सारे जो भी आपके आने के चांसेस है उनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। समझ में आया यहां से? अब यहां से देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ऑलवेज लाइज 0 to 1। कोई भी चीज आपका अगर हो रहा है, कोई भी चीज अगर आपका हो रहा है, होने के चांसेस हैं, कुछ भी है, तो 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा। ना 0 से 1 के आगे, मतलब 0 से ना आगे जाएगा, दैट इज माइनस में कभी नहीं जाएगा, और ना ही 1 से आगे जाएगा। तो हमेशा 0 से 1 प्रोबेबिलिटी की बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से बड़ी कभी हो ही नहीं सकती, और प्रोबेबिलिटी कभी आपकी माइनस में हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा है तो इसका मतलब गलत है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, या आपका परसेंटेज है तो 0 से 100% के बीच में लाई करेगी। अब यहां से देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये तो अभी हम लोग ने देख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक, अब यहां से ये सारी चीजें अगर आपको अभी नहीं समझ में आएंगी तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, इसी को क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए। अभी क्या है, हम लिखने का तरीका हमको नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम लोग को पता है। सपोज जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा जो लेते हैं, कॉइन टॉस किया। सपोज वही लेते हैं हम लोग। सपोज एक कॉइन हम लोग ने टॉस किया, और उसको जैसे हम लोग ने टॉस किया, उसके अंदर कॉइन के अंदर 2 चीज आने के चांसेस है, ये तो हेड, ये तो टेल। ये दोनों चीजें आने के चांसेस है। तो अगर कोई बोलता है हेड, अच्छा आपका टोटल क्या आ सकता है? टोटल सिंपल स्पेस, दैट इज टोटल या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इन्हीं दो में से आएगा। टोटल कुछ भी आने के चांसेस कितने हैं? 2। आपको जो चाहिए, जो आपके फेवर में, दैट इज अगर आपको हेड चाहिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आपके फेवर में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1।
और टोटल आ कितना सकता है 2, तो जितना आपके फेवर में आ रहा है वो 1 और जितना टोटल आ सकता है वो 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट होगी? प्रोबेबिलिटी आपकी 50% हो गई। ये प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो गई? 1/2, दैट इज आपका क्या 0.50, दैट इज आपका हाफ। तो प्रोबेबिलिटी यहां से आई थिंक सो थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। जैसे अगर एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर दैट इज 2 और 4। आपके जो फेवर में आने के चांसेस है दैट इज कितना है 2, और जो आपके पास टोटल है वो कितना है 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5 और आने के चांसेस कितना 2, तो 2/5 ये क्या आ गया? ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। ये 2/5 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.40, तो यहां कहीं लाई करेगा 0.40, यहां कहीं लाई करेगा, तो ये 0.40 जो है ये भी देखो इसी 0 से 1 के बीच में लाई किया। आप कोई सी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कोई सी भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो। सपोज आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5, तो लेस देन 5 तो आपके फेवर में कितने आ गए 4, इट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों आपके फेवर में आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0.80, तो 0.80 यहां कहीं लाई करेगा। समझ में आया? अब यहां से देखेंगे आप लोग क्या, ये तो थी आपकी सारी बेसिक चीजें। अब शायद ये चीज अब यहां से जब रिलेट करोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो सपोज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, तो लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 और आने के चांसेस कितना 5, तो मतलब दैट इज कट के 1, तो ये श्योर इवेंट है, आपके फेवर में ही आना है। तो यहां से देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल आउटकम आ सकता है उसका सम कितना हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ऑलवेज लाई फ्रॉम 0 to 1, आपका जो हैपनिंग इवेंट है वो हमेशा किस में लाई करता है 0 से 1 के बीच में, और अगर परसेंटेज में देखें तो 0% to 100% के बीच में। अब यहां से देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये सिंपल है, कुछ भी नहीं, शायद आपको अब समझ में आ गया होगा धीरे धीरे। अब हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी का यूज अगर रियल लाइफ में। एक छोटा सा एग्जांपल लेना, एक छोटा सा एग्जांपल ये कि सपोज आपका कोई एक फ्रेंड है, ठीक, आप एक फोन लेना चाहते हो, हाँ ये रहते हैं, आप एक फोन लेना चाहते हो, आपको नोकिया का लेना है या सैमसंग का लेना है, आप इसमें कंफ्यूज हो, आप नोकिया का लोगे या सैमसंग का लोगे, इसमें आप कंफ्यूज हो। आप किसी एक फ्रेंड के पास गए अपने, उससे पूछे भाई नोकिया का लूं या सैमसंग का लूं, तो उसने सपोज आप 10 फ्रेंड्स के पास अपने गए जिनके पास नोकिया और सैमसंग था, तो नोकिया वाले जो 10 के पास गए, यहां से देखेंगे नोकिया वाले जो आप 10 फ्रेंड्स के पास गए, इन्होंने इसमें से 7 लोगों ने शिकायत की कि नोकिया की बैटरी जल्दी गर्म हो जाती है, इसमें से 7 लोगों ने शिकायत की कि नोकिया की बैटरी जल्दी गर्म हो जाती है, और जब आप सैमसंग वालों के पास गए तो इसमें से 3 लोगों ने सिर्फ ये शिकायत की कि बैटरी जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसमें से कौन सा फोन बेटर होने के चांसेस है, दैट इज आपका ये टोटल 10 डिवाइड बाय 7 जो आपके फेवर में नहीं आया, आपको फेवर में 3 आया, 3 लोग सही बोल रहे हैं, तो 3/10, और इसको जब आप देखोगे तो 7/10, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी, दैट इज आपकी जो फेवर में आएगा, दैट इज ये वाला फेवर में आएगा, सेकंड वाला, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप कौन सा फोन लोगे, सैमसंग का, क्यों, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी चलने की क्या है, ज्यादा है। तो बस यही सेम चीज आपका क्या, प्रोबेबिलिटी आपकी इसी तरीके से रियल लाइफ में यूज होता है, कहीं भी कोई सा भी आप देख लो तो बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी का यूज है। अब आप फोन लेने जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वो 10 लोगों ने लिया था, उसमें से 7 लोग का सैमसंग अच्छा चला और 7 लोग का नोकिया खराब चला, इस तरीके से आपने इसको रिलेट किया, तो यहाँ से क्या हो गया, आपका सिंपली आपको दिख गया कौन सा लेना चाहिए, सैमसंग आपके फेवर में आ रहा था, सैमसंग अच्छा चलेगा, आपने तुरंत सैमसंग ले लिया। बस यही छोटा सा यूज है। ऐसे अगर एक शॉपकीपर जो होता है उसको देखो, अगर कोई सामान सपोज कोई प्रोडक्ट ला रहा है और वो उसका अच्छा सेल नहीं हो रहा है, तो वो सपोज अगर वो आज ले आया कौन सा, 2 सोप देखते हैं, कोई सा भी 2 सोप देखते हैं, एक जो आपका लक्स का सोप आता है उसको देखते हैं और एक जो डव का आता है उसको देखते हैं। तो लक्स अगर वो ले आ रहा है 10, तो वो 10 जो है वो बिक रहा है 1 महीने के अंदर, डव ले आ रहा है वो 10 तो वो बिक जा रहा है 2 ही दिन के अंदर। तो मतलब वो कौन से किसके साथ जाना चाहेगा, लक्स के साथ या डव के साथ, उसको प्रॉफिट बेसिकली वो 2 दिन में बेच ले रहा है, 10-30 दिन में बेच रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो डव लाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कस्टमर की जो डिमांड है वो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कौन सा सक्सेस होगा मार्केट में, दैट इज डव, तो इसकी डव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो डव को उठाएंगे मार्केट से। बस ये सिंपल सा, आप नॉर्मली आप खुद यूज करते हो प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हो। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ये चीज जो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में आंसर को चेक करने के लिए और हमेशा याद करने के लिए कि कहाँ पे क्या गलतियां हो रही हैं, इसको नोटिस करने के लिए। अब ये हमने यहाँ से 2 चीज कवर किया, दैट इज इंट्रोडक्शन और प्रोबेबिलिटी यूज इन रियल लाइफ। यहाँ से ये दोनों चीजें हम लोग ने इस वीडियो में कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू राइट आंसर, फिर अगले वीडियो में देखेंगे पहले हाउ टू राइट आंसर और पॉइंट टॉस इसमें देख लेंगे, फिर डाई थ्रो अगले वीडियो में, सिंगल डाई थ्रो, डबल डाई थ्रो, फिर डेक कार्ड्स अगले वीडियो में, फिर अदर क्वेश्चन उसके नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।